एलईडी गेट विथ एनिमेशन लिखा हुआ है, इस फोल्डर को हम एडिट करते हैं सबसे पहले। और इसमें कहीं ना कहीं ये स्टेज आपको दिखाई दे रहा है। आपने क्या करना है, ये फोल्डर, ये जो ग्राफिक्स है हमारा, हमने उठाया इधर रख दिया, और रखते के साथ ही अगर प्ले करते हैं तो ये डिजाइन आपका सिंपल वे से आपको प्ले हो गया, जो कि आपके एलईडी पे नजर आएगा। एलईडी पे नजर आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आउटपुट में जाना है। आउटपुट में एक ऑप्शन रहता है एडवांस। ये एडवांस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप से कुछ ग्राफिक्स नजर आएगा। अब इसको हमें मैप करना है। मैप करने के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले स्लाइसेस, यहाँ पे स्लाइस लिखा रहता है 8 नंबर। जो भी आपका पहले किया होगा यूज आपने, वो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। यहाँ पे पहले वाला नंबर को काउंट करके नया नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है स्लाइस 8। अब इसमें क्या करना है आपको, आपका कैबिनेट के हिसाब से जो भी कैबिनेट आपने डिजाइन किया है, जैसे सिंगल कैबिनेट का आपने पिलर लगाया अगर, या डबल कैबिनेट का पिलर लगाया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इनपुट वाला, इनपुट सिलेक्शन का जो फोल्डर यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, इनपुट सिलेक्शन में हमें सिलेक्शन देना है। तो पहला स्लाइस को मैं क्या करता हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये पिलर वाला पार्ट को मैं सिलेक्शन दिया, और जैसे ही आप आउटपुट में जाएंगे तो ये आउटपुट यानी एलईडी स्क्रीन पे आपको ये पूरा ही नजर आएगा। आपको कंट्रोल करना है कि कितने एरिया में मेरे को इसको दिखाना है। अगर सिंगल कैबिनेट के थ्रू आप पिलर बनाए हैं तो सिंगल कैबिनेट के थ्रू बना लीजिए, अगर डबल के साथ बनाए तो डबल के साथ आप क्रिएट कर लीजिए। ये आपको फिजिकल दिखाई देगा, जितना में आपका एक कैबिनेट कवर होता है या 2 कैबिनेट कवर होता है, उसके हिसाब से इसको आपको रख देना है। रखने के बाद जैसे एक पिलर ये वाला हो गया, और दूसरा पिलर की अगर बात करें तो ये यहां से क्या होता है, यहां से एक स्लाइस जनरेट हो जाएगा, नया स्लाइस जिसको बोलेंगे। और फिर क्या करूंगा मैं, दूसरे स्लाइस यानी दूसरे एरिया को मैं ले लेता हूं यहां पे, और जैसे आउटपुट में गया मैं, फिर से वही नजर आएगा। आपको इस वाले को इधर के तरफ हमें सिलेक्शन देना है। ये एडजेक्ट आपको नजर आएगा, आपको फिजिकल दिखाई देगा कि हमारे स्क्रीन पे किस टाइप से हमने ये सेटिंग किया है, वो नजर आएगा। ठीक है, ये नजर आ गया। 2 पिलर हमने दोनों साइड में लगा दिया है। अब क्या करता हूं मैं, सेंटर की बात कर लेता हूं। जो सेंटर में हमें ऊपर टॉप दिखाना है, सेंटर में तो लोग फिजिकल आते हैं जाते हैं, तो वो जगह खाली चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने टॉप का बात किया। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक स्लाइस लेते हैं, स्लाइस के थ्रू आपको यहां पे हमने ये वाला एरिया ब्लॉक किया, और इस एरिया को मैं क्या करूंगा, वहां पे टॉप पे लगा दूंगा। टॉप ले गए, इसको ऊपर की तरफ कर दिया। इसको डिजाइन आप देखिएगा, गोल जो गोल गोल सा जो घूम रहा है, कोशिश कीजिएगा गोल ही नजर आए। आपको फ्लैट कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए ये हमने डिजाइन किया। और इस पिलर को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे छोटा कर दिया, तो ये गेट का डिजाइन हो गया। इस एनिमेशन को हम सेव कर देते हैं। अब ये जो हमारा मॉनिटर आपको इधर के तरफ नजर आ रहा है, ये तो गेट हमारा डिजाइन हो गया, लेकिन इसके लिए हमारे लाइटिंग का भी सिस्टम रहता है। लाइट्स कहने का मतलब कि अगर आप ये लाइट्स इधर दिख रहा है आपको, एलईडी गेट लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्लिक करके कोई भी वॉल्यूम इसमें क्लिक करते हैं, और ऊपर वाले लेयर पे अगर हम प्ले कर देते हैं तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक लाइट जनरेट हो जाएगा। अगर हम गेट बंद करेंगे तो आपको नजर आएगा। इस टाइप से लाइटिंग क्रिएट हो गया इसके अंदर। और अगर ये गेट है, आपको दूसरा लाइट चाहिए, दूसरा लाइट हम प्ले कर लेंगे। ये लाइट आपको समझ में आ रहा है, ये कोई भी वॉल्यूम से प्ले कीजिए। दूसरा लाइट्स लगाना है, अगर नियॉन लाइट्स की बात करते हैं, जो कि डॉट से नहीं रे से चलता है, उस टाइप से ये लेजर लाइट टाइप का एक इस पे लाइट्स आ जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको प्ले करके आप चला सकते हैं। ये तो लाइटिंग की बात हो गई। और दूसरा, अगर आपका स्टेज शो चल रहा है, सपोज आपको लगता है कि चलो जी एक स्टेज को मैंने मैप कर दिया है, मेरे को दूसरा स्टेज को प्ले करना है, आप जस्ट क्लिक करें और प्ले करें, तो ये यहां पे दूसरा स्टेज आ जाएगा। दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, इस टाइप से करके पूरा ये स्टेज को आप प्ले कर सकते हैं, जो कि गेट के डिजाइन को ऑटोमेटिक मैच करेगा। आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये लाइटिंग भी हो गया है इसके ऊपर, और गेट भी चल रहा है इसके ऊपर। ये सारे डिजाइन है, कोई भी डिजाइन आप रखना है और रखते ही के साथ ही प्ले करना है। इसमें भी एक चॉइस है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं जी जो ग्राफिक्स चल रहा है वो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को खुद का ग्राफिक्स प्ले करना है, लाइट्स खाली आपका प्ले करना है, अगर तो उस केस में हमने क्या किया, यहां पे जो हमने ग्राफिक्स दे रखा है, पहले वाला जो ग्राफिक्स है हमारे पास, वो मैं क्या करूंगा, यहां पे कोई भी ग्राफिक्स को एक बार के लिए मैं क्लिक कर देता हूं,
सपोज नियॉन लाइट्स है, चाहे पार्टिकल्स है, चाहे मैं नेचर की बात कर लेता हूं, अगर यहाँ पे फोल्डर आप खोलेंगे तो सब ग्राफिक्स अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लूप्स की बात कर ले, यहाँ पे कुछ भी आप जो भी आपको लगे, जिस टाइप से आपको ग्राफिक्स प्ले करना है गेट के ऊपर अपने ये रखना है और आपको प्ले करना है। और ये जो सेंटर स्टेज है इसको मैं हटा देता हूं अगर, तो उसी टाइप से जो हमने डिजाइन किया था ऑटोमेटिक आपका गेट यहाँ पे नजर आएगा और मैपिंग के साथ नजर आएगा। अगर लाइट्स लगाना है आपको तो इस टाइप से लाइटिंग आपने क्लिक किया तो डॉट वाली भी लाइट, ये आपको एलईडी वॉल पे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और इस टाइप से करके आप एलईडी वॉल को मैप कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स आपका हो गया, मेरा भी ग्राफिक्स हो गया, स्टेज आपका हो गया और लाइट्स भी आपका हो गया। ये कहीं से कोई भी आप कंट्रोल कीजिए और इसको प्ले कीजिए, इस टाइप से आप इसको मैप कर सकते हैं। तो ये हो गया गेट का। ऐसे ही सेम कंडीशन होता है अगर आप मैपिंग की बात करें, कोई भी जैसे पिलर्स 2 बनाना है, पिलर्स 3 बनाना है, या एक पिलर के साथ कम करना है, या 2 सेंटर बनाना है, वो आपके ऊपर है। अब जो कंटेंट्स आपने देखा था मेरा वाला, तो मैं सब कंटेंट्स को इकट्ठा करके कैसे चलाना होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं बात कर लेता हूं। तो उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं ये सेंटर स्टेज को अप्लाई करने का। तो ये हमारा सेंटर स्टेज है। आपने क्या किया, ये क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इस ग्राफिक्स को उठाया, आपने यहाँ पे उठाया, हमने कोई भी ग्राफिक्स जो हमें अच्छा लगे ये हमने उठाया और ये कोशिश कीजिए कि हम लेयर 2 पे इसको प्ले करें, ताकि बैकग्राउंड में इसका विंग्स और जो बेस होता है उसको भी मैं प्ले करूंगा। देखिए 2 ग्राफिक्स मैं ले लेता हूं, आपको जो मर्जी ग्राफिक्स प्ले करना है आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जो आपको अच्छा लगे वो ग्राफिक्स को प्ले कर सकते हैं, चाहे वॉल्यूम कोई भी हो, चाहे गॉड हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे 3D हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे वाटरफॉल हो, कोई भी आपको लगे वो आप डाल के इसको प्ले कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ग्राफिक्स है जिसको मैंने प्ले किया और इसके साथ यानी अभी ये सेंटर को कवर किया है, और आपको क्या करना है यहाँ पे सेंटर को बंद करके, अगर मैं विंग्स की बात करता हूं, विंग्स और बेस की, तो यहां से विंग्स और बेस को सेलेक्ट किया, कोई भी इसके साथ पेयर लगाना है, आपने विंग्स और बेस को सेलेक्ट किया और इधर हमने रख दिया और इधर से प्ले किया। तो ये क्या हो गया, विंग्स भी लग गया, बेस भी लग गया और सेंटर भी हो गया। अब अगर इससे आपका काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या लगता है कि हमें इसको डिजाइन देना है। सपोज कहीं पे 2 विंग्स की जरूरत है, कहीं पे 3 विंग्स की जरूरत है, कहीं पे आपको खुद का एडिट करना है। तो ये ग्राफिक्स हमारा प्ले हो रहा है, लेकिन हमने डिजाइन गेट का किया था। तो यहां से जो एडवांस में जाएंगे तो जो पहले वाला मैपिंग है इसको मैं स्लाइस को एक बार के लिए हटा देता हूं, और यहां इनपुट सिलेक्शन में जो हमने विंग्स का डिजाइन है, मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पहले वाला विंग्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये एरिया मैंने ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैं पिलर का पार्ट ले लेता हूं खाली। और आउटपुट में जाएंगे अगर, तो ये कहीं भी हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसको पूरे स्क्रीन पे करने के लिए यहाँ पे होल एरिया का एक ऑप्शन होता है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन पे वो जो आपने पार्ट किया था, यानी जो सिलेक्शन लिया है वो यहां रहेगा। इसको क्या करना है, आपको जितने एरिया में आपको दिखाना है, जैसे सिंगल कैबिनेट पे आपने पिलर बना रखा है, ये स्क्रीन चाहे ज्वाइंट रहे चाहे अलग रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको इधर कर लिया, सिलेक्शन दे दिया, फिर आपको दोबारा यहां से स्लाइस जनरेट करना है, और यहां पे क्या किया मैंने, दूसरा विंग्स को सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो जो पहले वाला सिलेक्शन था उसको भी डुप्लीकेट कर सकते थे, लेकिन वैसे अगर नहीं करना है तो मैनुअल आपको ऐसे दोनों साइड में मैंने क्या किया, विंग्स जनरेट कर लिया है, यहां पे लगा दिया, और इनपुट में फिर से एक बार चले गए, और मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर को कंट्रोल कर लेता हूं, यानी तीसरे पार्ट में मैं तीसरे बार जो स्लाइस है हमारा, इसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर को अप्लाई किया है और सेंटर को उठा दिया यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट में गए तो इस ग्राफिक्स को मैं क्या करूंगा, ओनली सेंटर पे दिखा दूंगा, यहाँ पे सेंटर पे दिख गया। अब क्या है, ये मेरा मैप हो गया है, और मैपिंग के साथ आप देख रहे हैं अगर, तो ये 3 पार्ट में ऑलरेडी मेरा यहाँ पे स्लाइस बना हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है कि विंग्स का पार्ट को अगर आपको लगता है कि नहीं जी विंग्स को मेरा एक कैबिनेट नहीं चाहिए, इसमें लगाया ही नहीं हमने, कुछ डिजाइन करना है,
तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको लगे फ्लैट पे ही डिजाइन चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस टाइप से आप चला सकते हैं। इसमें एक और पार्ट रहता है, जैसे हमने लाइट्स का बात किया था, पहले लाइट्स को दिखाया था, तो ये दो चीज हमने क्या ऐड किया, एक तो सेंटर ऐड किया, एक विंग्स और बेस को ऐड किया। अब अगर लाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लाइटिंग है पूरा जो हमने दे रखा है इधर, ये उठाया और इसके ऊपर वाले लेयर पे हमें प्ले करना होता है। तो जैसे ही प्ले करेंगे तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये अलग बात है, जो आपके एलईडी में जो हमने सिलेक्शन करके पार्टिकुलर चाहा कि हमें वही पार्ट दिखाना है, वही हमें यहाँ पे नजर आता है। अब एक बार एडवांस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हर चीज कस्टमाइजेबल है। आप अगर देखें सही से तो आउटपुट वाले एरिया में अगर ये सिलेक्शन है हमारे पास, तो मैं इस स्क्रीन को छोटा भी कर सकता हूं, बड़ा भी कर सकता हूं। कल को मेरे को लगे कि चलो जी ये विंग्स डबल में दिखाना है, मेरे को 2 बार दिखाना है, तो ये डुप्लीकेट करके एक ऑप्शन होता है, इसको आप डबल भी कर सकते हैं। ये डबल कर लिया आपने। अगर आपको लगे कि मेरे को जिगजैग डिजाइन बनाना है, ये कैबिनेट मान लो एक हटाना है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके इसको छोटा भी कर दिया हमने। ठीक है, इसका एरिया मैं डिसाइड खुद ही कर रहा हूं, आप देख रहे हैं अपने हिसाब से। इसको करने से हमारे लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हमारी लाइटिंग है ऑटोमेटिक लाइट को कवर हो जाता है। ये विंग्स आपने बना लिया इसी टाइप से सेम। अगर राइट साइड में भी आपको डिजाइन बनाना है तो सेम मैंने क्या किया, डुप्लीकेट किया। अब जो हमारा चल रहा था उस हिसाब से अभी जो डिजाइन हमने बना लिया, तो ये पहले जो क्या था, एक चल रहा था विंग्स हमारा, अभी जो हो गया मैंने 2 विंग्स पे काम कर लिया। और दोनों का ये कैसे कंफर्म होगा कि लेफ्ट वाला से राइट कंप्लीट हो कि नहीं, तो ये जो डॉट है इसको जैसे मूव करके नीचे आएंगे ना, तो एक लाल कलर का रेड लाइन एक आएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि पहले वाला विंग से यानी लेफ्ट वाले विंग से राइट वाला विंग्स भी बराबर हो गया। इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर वही कंडीशन इसमें भी रहेगा, इसको भी मैच करने के लिए आपने दोनों के तरफ मैच करा लिया। अब इसको लेफ्ट राइट करके आप अपने हिसाब से, ये तो फिजिकल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि कैसा स्क्रीन मेरा बन रहा है और कितना क्रीज कितना बल्ब को कवर कर रहा है, उस हिसाब से आपने कवर कर लेना होता है। अब ये मेरा जैसे कवर हो गया, सपोज कवर हो गया तो सेव कर दिया। ये आपका स्क्रीन जो सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका रनिंग चल रहा है, मैपिंग हो रखा है, चल रहा है। अब मेरे को क्या करना है, खाली इसमें मेरे को लगता है कि विंग्स मेरे को बदलना चाहिए, ओनली विंग्स चेंज हो। तो जैसे ये विंग्स वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ हमने डाला है, इसको क्लिक कर दिया हमने, तो इसमें क्या होगा, उसी डिजाइन में आपका विंग्स भी ऑटोमेटिक बदलेगा। लाइट वही रह गया, सेंटर भी वही रह गया, खाली विंग्स चेंज हो गया। अब मेरे को लगता है नहीं जी, मेरे को लाइट भी चेंज करना है और वही पोजीशन में चेंज करना है, वही कंटेंट्स पे चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, लाइट वाले पार्ट पे जाके और लाइट को दूसरे वाले को चला देंगे, तो अभी जो है लाइटिंग चेंज हो गई। फिर आपको लगता है नहीं जी ये तो ठीक है, जो आपने लाइटिंग भी कर दिया, विंग्स भी कर दिया, मेरे को लगता है कि सेंटर बदलना है, उसी साइज में सेंटर बदलना है। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पे गॉड वाला सेंटर ऑटोमेटिक आ गया। और चलते के साथ ही अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को ये सब तो ठीक है, कभी मेरे को विंग्स हटाना है, कभी विंग्स लगाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो ये स्लाइस है, जैसे सबसे ऊपर वाला ये सेंटर है, अगर मेरे को लगता है कि सेंटर को ही पूरे पे दिखाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है होल एरिया, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरे एरिया पे आपको सेंटर वाला पार्ट ही एक्टिव हो जाएगा और बॉर्डर के साथ ऑटोमेटिक आएगा। और फिर से आपको लगता है कि नहीं जी जो मेरा मैपिंग था वो सही था, उसी हिसाब से फिर से चलाना है अगर, तो आपने क्या करना होता है, चलते के साथ ही इसको जैसे डाउन कर देंगे, यानी नीचे की तरफ आप लेयर को कर देते हैं अगर, तो विंग्स ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और फिर उसके चलते ही साथ ही इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि मेरे को जो मेरा पोजीशन था, जिस टाइप से हमने स्टेज डिजाइन किया था, वो ऑटोमेटिक इधर आपका आ जाएगा और आने के बाद इसको आप चला सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप मैप कर सकते हैं। इस पे कोई ब्रांडिंग करना है अगर आपको, अगर लगता है कि मेरे को चलो जी इस पे नाम भी लिखा आना चाहिए, मेरा जो खुद का ब्रांड लगना चाहिए, जैसे डीजे वाले चलाते हैं कि ब्रांड लगना चाहिए, या बेस भी दिखाना है अगर, तो सेम का कंडीशन रहता है क्या कि इनपुट में दोबारा से हम चले जाते हैं एक बार के लिए, फिर स्लाइस लिया यहां से, और स्लाइस को अब फिर क्या किया मैंने, बेस वाला उठा लिया, नीचे वाला, इधर आउटपुट में जाएंगे तो आपके एलईडी पे नजर आएगा, पूरा बेस ही बेस नजर आएगा। इसको हमें नीचे करके कंट्रोल करना है कि कितना एरिया में मेरे को बेस बनाना है। कितने लोग बेस बोलते हैं, कितने लोग फेसिया बोलते हैं,
एज जैसे आपको लगे वैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे और मेरा स्टेज को बेस के ऊपर इधर लगा देंगे। तो बेस को चाहे यहां पे आप लगाइए, चाहे आपको लगता है टॉप बना देना इसका, तो वो आपके ऊपर है। ये बेस भी कर सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। अब ये होने के बाद अगर इस पे आपको लगता है कि ये जो लाइंस चल रही है इस पे मेरे को नाम लिखना है, तो उस पोजीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपको इसमें पीएनजी वाले फॉर्मेट में आपको जाना है, जबकि हमने यहाँ पे पीएचडी का नाम दिया हुआ है। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीएनजी करके हमने कुछ सेव किया है। आपको अगर पीएनजी करके सेव करना है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पीएचडी दिया हुआ है, आपको खोलना है और अपना नाम उस पर लिख के, इसके लिए मैं बड़ा वीडियो एक बना दूंगा जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से उसको मैनेज करना है। तो ये वाला मैंने उठाया और इसको लेयर जो है सबसे ऊपर वाले लेयर पे अगर मैं प्ले करता हूं तो वो जो हमने पट्टी लगाया था यानी बेस वाला ऊपर लगाया था वो इधर अपने आप ऊपर आएगा, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ब्रांडिंग हो जाएगा। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एडजस्टमेंट जो आपको एलईडी पे दिख रहा है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है स्टेज के अकॉर्डिंग इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसमें फिक्स कुछ नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग एडिट करके रियल टाइम एडिट होगा और आपको अपना काम कर सकते हैं। एक और चीज बात कर लूं आपसे कि अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना है जी, ये जो आपका सेंटर स्टेज है उसके जगह पे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना है, तो आपको अपना कोई इमेजेस है अगर आपने डाल रखा है तो पीएनजी फॉर्मेट में इसको रखिए। हमारा जो पीएचडी खोल के आपको पीएनजी में सेव करना है और प्ले किया, जैसे मेरे को लगता है गॉड आना चाहिए और गॉड जैसे चल गए, स्टेज भी चल गया हमारा, लाइटिंग भी चल रहा है, बेस भी चल रहा है। अगर लेयर कम हो रहा है, आपको लगे कि लाइट नहीं चल रहा है मेरा, तो यहां से एक ऑप्शन आता है लेयर के अंदर, एक न्यू लेयर करके एक लेयर नया इंक्रीज बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद आपको ये वाला बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है ये प्ले करेंगे। तो अब क्या है, ये कंप्लीट स्टेज को, गणेश जी का स्टेज आ गया और उसके साथ विंग्स आ गया, उसके साथ लाइटिंग हो गया, उसके साथ ब्रांडिंग हो गया। आप कुछ भी करके आप प्ले कर सकते हैं और अपने हिसाब से ये आप एक और लेयर आपका चाहिए अगर, तो यहां से लेयर ऐड किया, लेयर ऐड करते रहिए, कंटेंट्स प्ले करते रहिए। यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इस पोजीशन में क्या है, आपका ब्रांडिंग भी हुआ, गणेश जी भी चले हैं, विंग्स भी चला है, सेंटर स्टेज भी चला है और कुछ इमेजेस चलाने के बाद अगर लगता है आपको कि नहीं जी अब मेरे को पहले वाला ही स्टेज चलाना है, तो उस कंडीशन में इसको डाउन करेंगे तो पीछे वाला स्टेज प्ले हो जाएगा। अगर स्टेज बदलना भी है तो आपको लगे तो आप क्लिक करके स्टेज दूसरा बदल सकते हैं, तीसरा क्लिक करेंगे तीसरा बदल सकते हैं, चौथा क्लिक करना है चौथा बदल सकते हैं। तो ये रहा आपका स्टेज मैप करना है। अगर फिर भी कुछ आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके, चाहे वीडियो कॉल करके, चाहे नंबर पे फोन करके आप सोल्यूशन अपना ले सकते हैं।